नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजब गजब दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के कुछ ऐसे गांव जिनके बारे में आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत का हृदय गांव में बसता है। भारत की संस्कृति अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको गांव में जाना चाहिए। जी हाँ, गांव की अपनी ही एक अलग बात होती है। जहाँ एक तरफ नदी और तालाब हैं तो वहीं दूसरी तरफ है पहाड़, खेत खलिहान और छोटे छोटे बागान। यहाँ पर आपको असली भारत नजर आता है। शहर भले ही बन गए हों, लेकिन तब भी आप गांव में जाकर देश की परंपरा को देख सकते हैं, जहां पर आज भी लोग संस्कार और संस्कृति से बंधे हुए हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आज तक किसी मकान या तिजोरी को ताला नहीं लगा? सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ अजीब गांव के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एक गांव के बारे में जहां पर शादी से पहले लड़की की नीलामी की जाती है। यूपी में ये गांव है जहां पर बहुत सारी लड़कियों की नीलामी की जाती है। जैसे ही किसी लड़की की उम्र शादी के लिए हो जाती है तो उसके बाद उसकी नीलामी की जाती है, और ऐसा उसके खुद के घर के लोग करते हैं। जी हाँ, उसके घर के लोग ही उसकी नीलामी करते हैं और उसी के समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो दुल्हन उसके घर चली जाएगी। लड़कियों की शादी कह लें या लड़कियों की नीलामी कह लें, पर ये सही बात है। और दोस्तों, इसके बाद आता है एक ऐसा गांव जहां पर दूध मुफ्त मिलता है। यहाँ पर कभी भी दूध खरीदना या फिर बेचना नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पर लोग दूध एक दूसरे को फ्री में देते हैं। दूध से बनी हुई चीजें जैसे दही, ये सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। दोस्तों, हम सब शहरों में रह रहकर देख लिया है हमने कि कैसे लोग एक दूसरे को पानी के लिए भी नहीं पूछते, लेकिन इस गांव में करीब 7.5 लाख रुपए का दूध जो है वो मुफ्त में बांट दिया जाता है। अब एक बात करेंगे इस गांव की जहां पर राम राज्य है। महाराष्ट्र के शनि शिंगलापुर में अभी भी राम राज्य है, जहां पर लोग दरवाजे पर कुंडी लगाना तो दूर, यहाँ पर दरवाजे हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर घरों में, दुकानों में कहीं पर भी दरवाजे नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे के घर में जाके चोरी नहीं करते। इसके बाद दोस्तों, एक ऐसा गांव है जहां पर लोग संस्कृत में बातें करते हैं। जी हाँ, आज के जमाने में जहां लोग ठीक तरीके से हिंदी भी नहीं बोल पाते, हिंदी में भी मिक्स कर देते हैं दूसरी भाषाओं को, वहां एक ऐसा गांव है जहां पर लोग संस्कृत में बात करते हैं। कर्नाटक के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोग अभी भी संस्कृत में बात करते हैं। वहां पर संस्कृत में पढ़ाया जाता है। तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में आज भी बच्चे संस्कृत में बातें करते हैं, और यहाँ की मातृभाषा संस्कृत है। सोचकर आप भी चौंक गए होंगे कि कैसे, लेकिन यहाँ पर बच्चे खेलते समय यहाँ तक कि घर में भी संस्कृत में ही बातें करते हैं। क्या आपने पहले ऐसे किसी गांव के बारे में सुना था? एक और ऐसा गांव है जहां पर कुश्ती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यूपी का ये गांव है जहां पर कुश्ती इनकी पहचान है। यूपी का सलारपुर खालसा नाम का एक गांव है जहां पर लोग, इस गांव में टमाटर की खेती होती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां पर टमाटर इतना ज्यादा उगता है कि आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टमाटर ही उगाया जाता है। 17 साल से टमाटर की खेती हो रही है और अब
ये टमाटर की खेती बढ़ती ही जा रही है। पूरे देश भर में ये इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर टमाटर की खेती की जाती है। यहाँ पर करीब करीब 60 करोड़ का कारोबार किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं केरल के मल्लपुरम की, जहाँ पर फेमस है ये जुड़वा बच्चों की वजह से। जी हाँ, यहाँ पर करीब 3 लाख जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे इस वे में हैं कि यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है उसका करीब करीब 70% जुड़वा बच्चों की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर लोग इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस गांव में जुड़वा बच्चे इतने ज्यादा क्यों होते हैं। इसके बाद है झारखंड के मल्टी गांव में आप देखेंगे कि बहुत ही सारे मंदिर बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर जिनका समय कि वो कब बनाए गए थे ये पता लगाना बेहद कठिन है। इस जगह पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ तो जमीन में से निकले हुए मंदिर हैं, जिनके चारों तरफ जमीन अगर देखी जाए तो उनके चारों तरफ बस दीवार घेर कर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं और इसी चीज के लिए ये गांव प्रसिद्ध भी है और इसी वजह से इस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। इस गांव का राजा कभी किसान हुआ करता था और उसी ने यहाँ पर 108 भव्य मंदिरों का निर्माण किया था और वो मंदिर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरू में यहाँ पर 108 मंदिर मौजूद थे, लेकिन उनका संरक्षण ठीक तरह से ना होने के कारण अभी यहाँ पर करीब करीब आधे मंदिर ही बचे हुए हैं। दोस्तों, इन मंदिरों का निर्माण 1720 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच में किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 फीट से लेकर 60 फीट ऊंचाई के मंदिर मौजूद हैं और इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। इसके बाद है दोस्तों एक ऐसा गांव जहां पर बहुत ज़्यादा फूलों के बगीचे हैं और इसीलिए इस गांव को भगवान का बगीचा कहा जाता है। भारत में एशिया का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा गांव है। इस गांव का नाम है मावलोंग। जी हाँ, इस गांव में शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्वच्छता है कि इसे एशिया में टॉप विलेजेस की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पर लोग सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफाई है कि यहाँ का नंबर सबसे पहले आता है। और दोस्तों, एक ऐसा गांव है जहाँ पर रात में रहता है भूतों का डेरा। इस गांव में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सुनने में आती हैं, जो बताती हैं कि रात के समय यहाँ पर भूत प्रेत घूमते हुए नजर आते हैं। पिछले 170 सालों से यहाँ पर ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। ये गांव है कुलधरा गांव, जिसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा। इस गांव में कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ पर किसी तांत्रिक की वजह से एक राजकुमारी ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से ये गांव पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। लेकिन अभी भी रात के समय यहाँ पर जाने पर तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। भूत प्रेत पिशाच होने की दावे किए जाते हैं। तो ये था अगला आपको जो हमने अजब गजब गांव बताया। अब हम आपको बताते हैं अगले गांव के बारे में। और दोस्तों, इसके बाद है हिमाचल का एक ऐसा गांव जहां पर अगर आपने कुछ भी छू लिया तो आपको देना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ, गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति जब गांव में आता है तो वो किसी भी चीज को छू नहीं सकता। अगर उसने किसी भी चीज को छू लिया तो उसके ऊपर लग जाता है 1000 रुपए का जुर्माना। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय गांव है जहां पर इस तरह का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पर अगर आपने किसी भी चीज को छू दिया तो आपको देना पड़ेगा जुर्माना। कुल्लू के मल्हाड़ा गांव में ऐसा होता है। यहाँ पर अभी भी इस तरह की चीजें फॉलो की जाती हैं।
ये जुर्माना 1000 का भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी। चीज की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपने किसी इंसान को भी वहां पर जाकर छू लिया तो ये जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों अगले नंबर पर है मैक्लुस्की गंज, जिसे मिनी लंदन कहा जाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार वहां जरूर जाइएगा। यहाँ का मौसम ऐसा है कि आपको लंदन वाला माहौल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस जगह को बसाया गया था बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में। उस समय पर इसे बनाया गया था अंग्रेजों की हॉलिडे के लिए। जी हाँ, कि वो वहाँ पर जाकर समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और तब से वहाँ पर इस तरह के मकान बने हुए हैं, इस तरह की बिल्डिंगें और इस तरह के ऑफिसेज हैं जिन्हें बाद में टूरिस्ट स्पॉट की तरह कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इस जगह पर टूरिस्ट जाते हैं और इन होटलों में, इन ऑफिसेज में, इन दफ्तरों को सैर कर सकते हैं। यहाँ का मौसम बिल्कुल आपको रूहानी लगेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 365 बंगले हैं, जिसमें पहले एंग्लो इंडियन लोग रहते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, जिसकी वजह से इन बंगलों को तब्दील कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए। तो आप भी यहाँ जाकर इस जगह की मौज ले सकते हैं। एक ऐसा गांव है जहाँ पर छत पर जो पानी की टंकी रखी रहती है, उसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये किसका घर है। पंजाब की जालंधर में एक ऐसा गांव है जहाँ पर पानी की टंकी देखकर बताया जाता है कि वो घर किसका है। आखिर पानी की टंकी में ऐसा क्या लगाते हैं, ये बात आपके दिमाग में आई होगी, लेकिन यहाँ पर हमेशा जो भी पानी की टंकी रखी रहती है वो अलग अलग शेप में होती है। जी हाँ, उनका आकार अलग होता है, जिससे आप पता लगा लेंगे कि इस घर पर कौन सी टंकी है और वो घर किसका है। इस तरह से पहचान हो जाएगी कि वो घर किसका है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं, इसीलिए इस गांव में कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर टंकियों का शेप, उनका साइज और उनका कलर देखकर लोग एक दूसरे के घरों की पहचान बता देते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें अजब गजब इंडिया के साथ।